Good evening, students. Today I am going to teach you a very beautiful poem written by Rudyard Kipling. Rudyard Kipling was the first Englishman who got Nobel Prize in 1907. The name of poem is If. If is a poem for a growing up children. It is a message to a children from his father. Today I am going to teach this beautiful poem on the occasion of Father's Day. This is a suggestion. This is a path what a parents want to teach a child. So in this poem, I am going to share my opinion to all of you. The starting line of this poem is, if you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you. इफ एक छोटा सा वर्ड है, पर इफ का मतलब यदि जो शब्द है वह है बहुत छोटा, लेकिन उसका अर्थ बहुत बड़ा होता है। एक पिता अपने पुत्र को इस कविता के थ्रू यह बताना चाह रहे हैं कि इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग चेयर्स, कहने का मतलब है कि अगर जब बच्चे बड़े होते हैं तो लोग कभी उस पर ब्लेम कर देते हैं और इस बात से बच्चा घबरा जाता है और वो वहीं रुक जाता है। इसलिए एक पिता ने अपने पुत्र को यह बताना चाहा कि अगर तुम अपने सर को ऊंचा उठाकर रखोगे, जिस समय लोग तुम्हारे ऊपर उंगलियां उठाएंगे, ब्लेम करेंगे और तुम उस ब्लेम से डर जाओगे, तो फिर तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ, इफ़ ऑल द मैन डाउट यू, बट मेक अनाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू। उन्होंने यह बताया कि जब लोग तुम्हारे ऊपर गलत आरोप लगाएंगे तो तुम भी घबरा कर, गुस्से में उस आरोप को मान लोगे जो तुमने किया नहीं। तो वैसी स्थिति में आपको इस तरह का डिसीज़न नहीं लेना होगा। आप अगर सही हो तो लोग कितने ही ब्लेम क्यों ना करें, आपको जो है अपने ऊपर विश्वास रखना होगा और हमेशा सच बोलना होगा, ताकि बोलने वाले लोग आपके ऊपर आरोप लगाकर फिर खुद ब खुद सोचने पर ये मजबूर हो जाएं कि नहीं, हो सकता है कि मुझसे कहीं गलती हो गई। अगर आप घबरा कर उसे एक्सेप्ट कर लेंगे तब तो आप शक के दायरे में आ जाएंगे। इसलिए कभी ऐसा काम ही नहीं करना है जिससे कि आपके ऊपर लोग ब्लेम करें, और जो काम आप नहीं किए हैं उसके लिए कभी भी हाँ ना भरें। सेकंड स्टैंजा है, इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट टू बी टायर्ड बाय वेटिंग और बीइंग लाइड अबाउट, डोंट डील इन लाइज, और बीइंग हेटेड, डोंट गिव वे टू हेटिंग, एंड येट डोंट लुक टू गुड और नॉट टॉक टू वाइज। इस बहुत सुंदर स्टैंजा इसमें कवि ने बताया दूसरे स्टैंजा में कि सबसे बड़ा चीज़ होता है वेट, धैर्य। अगर आपके अंदर धैर्य है तो आप धैर्य को रखने से डरिए मत, मतलब अपने पेशेंस को बनाए रखिए। किसी भी चीज़ के लिए तुरंत, किसी भी चीज़ के लिए अगर आप उतावले हो जाते हैं तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए किसी भी कार्य को करने के लिए धैर्य बहुत ज़रूरी है। और यह भी कहा
कि अगर आप धैर्य नहीं रखते हैं और आप किसी बात को झूठ मान के उसके पीछे चले जाते हैं, तब तो आप झूठ के साथ जी रहे हैं। अगर आपके मन के अंदर कोई सपना है और उस सपना के बारे में आप सोच रहे हैं कि हमको इसे पूरा करना है और आप उससे ढंग से पूरा नहीं कर पा रहे हो, दूसरे चीज़ में भटक गए, तब तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद ऐसा भी कहा कि जब आप आगे बढ़िएगा तो लोग आपसे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि आपसे नफ़रत करेंगे, जो कि आपको पसंद नहीं करेंगे। अब सामने वाला आपको नहीं पसंद कर रहा और इस बात की जानकारी आपको हो चुकी है, फिर भी आपको उससे नफ़रत नहीं करना है। उसको इस तरह से उसके सामने पेश आइए ताकि वह जो है आपको जो गलत समझने की भूल कर रहा है, वो धीरे 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 आपको अच्छा समझने की कोशिश करें। ये नहीं कि सामने वाला समझ लिया कि वो गलत है तो चलो हम गलत ही बन जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। और तभी जो है, और कभी कभी लोग ये करते हैं, सबसे बहुत खूबसूरत लाइन इसमें कहा गया है कि एंड येट डोंट लुक टू गुड और टॉक टू वाइज। और कहा इसमें बहुत खूबसूरत लाइन ये है कि अपने आप को बहुत ही ज़्यादा होशियार मत समझिए कभी। पिता अपने पुत्र को बता रहे हैं कि आप जब आगे बढ़िएगा अपने जीवन में तो कभी अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार मत समझना, और ना ही बहुत ज़्यादा बोलना कि हम बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं तो लोग समझेंगे कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ज़रूरत जितना है बस उतना ही, उससे अधिक बोलने पर भी लोग आपको अच्छा नहीं बोलेंगे। Now I am going to read the third stanza of this poem. If you can dream and not make dreams your master, if you can think and not make thoughts your aim, if you can meet with trump and disasters and treat those who impostor just the same. इसमें बहुत खूबसूरत लाइन है। इसमें कवि ने कहा कि अगर आप कोई सपना देखते हैं और उस सपने का मालिक नहीं बन पाते हैं, कहने का मतलब है कि अगर आप सपना देखते हैं तो सपने को पूरा कीजिए। तो अगर आप कोई सपना देखते हैं तो उस सपने का मालिक बनिए, मतलब उस सपने को आप पूरा कीजिए। और अगर आप कुछ सोचते हैं, ठीक है, अगर आप कुछ सोचते हैं तो अपने सोच को अपने लक्ष्य का रूप दीजिए। यानी सिर्फ सोचना नहीं है, उसे अपने लक्ष्य का रूप देना है। और अगर आप यानी सपना देखे, लक्ष्य को रूप दिए, तो जब आप अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ोगे तो आपको ट्रम्प्स एंड डिजास्टर्स, बहुत सारे दुख, विनाश, तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। तो उस दुख, उस विनाश, उस तकलीफ़ का सामना करते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तभी जाकर आप अपने सपनों को साकार कर पाइएगा, अपने लक्ष्य को आगे बढ़ा पाइएगा, और यही सच्चाई है। नेक्स्ट, द फोर्थ स्टैंजा इज, इफ़ यू कैन bear to hear the truth you have spoken, twisted by knives to make a tribe for fools, or watch the things you give your life to be broken, and stoop and build am up with worn out the tools। इसमें कवि ने बहुत सुंदर लाइन में कहा है कि यदि आप सच्चाई सुनने को तैयार हैं तो आप बर्दाश्त करना सीखिए। अगर आपको सच बोलने का शौक़ है और खूब सच बोलते हैं तो आप भी तैयार रहिए कि सामने वाला भी आपको सच बोलेगा। इसलिए अगर आप सच बोलना जानते हैं तो सच सुनना भी सीखिए। हो सकता है कि इस पर आपको बहुत दुख हो, बहुत सारी बातों को सुनना पड़ेगा। तो यही बताता है कि जीवन में जब आगे बढ़िएगा तो जो मूर्ख होते हैं वो अपने लिए जाल बुनते हैं और उसमें फंसते हैं, लेकिन जो होशियार होते हैं वह उसमें फंसते नहीं हैं, उसे
पता होता है कि किस तरह से हमें आगे निकलना है। और बोलता है कि आप जो है वॉच द थिंग्स यू हैव गिव योर लाइफ, और आपने अपने जीवन को क्या दिया, आपने अपने जीवन को जो दिया है उस चीज़ को आप देखिए, और उसी से आपका जीवन धीरे 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 आगे बढ़ पाएगा।